नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय सोनू सर पर। बच्चों, जैसा आप सभी को पता है कि हमने आने वाले हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम के लिए एक मुहिम चला रखी है बच्चा, हरियाणा जीके प्लस नेशनल जीके की। तो आज का हमारा स्पेशल एपिसोड रहेगा, एपिसोड नंबर 26, जो आने वाले हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हाँ जी बच्चा, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा जीएसटी क्या है जी। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चा, जीएसटी हरियाणा में क्या है। तो जीएसटी क्या रहेगी, जैसे आप सभी जानते हो, उत्पाद शुल्क रहेगा जी। जो वस्तुओं पर लगाया जाता है, जो उत्पादित वस्तुएं रहेंगी उन पर जीएसटी लगाया जाता है हरियाणा में। ठीक है, एक बार पूछा गया था बच्चा कि हरियाणा में जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी। हरियाणा में जीएसटी की जो शुरुआत हुई थी बच्चा, तो शुरुआत हुई थी जी 1 जुलाई 2017 को। कब हुई थी? 1 जुलाई 2017 को हरियाणा में जीएसटी की शुरुआत हुई थी। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा में जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी, 1 जुलाई 2017 को हुई थी। इसके अलावा तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? हाँ जी बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? हाँ जी बच्चा, ये की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी जी तुगलकाबाद शहर की स्थापना। अगर आपसे पूछे तो किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी तुगलकाबाद शहर की स्थापना। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट आता है, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहेंगे? क्वेश्चन रहेगा, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक। तो सेवाओं का जनक किसे कहते हैं? ये सरदार पटेल जी को कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है अखिल भारतीय सेवाओं के जनक की मैं बात करूं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा में महाभारत काल में सदियों पहले किसकी शुरुआत हुई थी? हरियाणा में, क्वेश्चन रहेगा बच्चा, हरियाणा में महाभारत काल में सदियों पहले, हाँ जी बच्चा, सदियों पहले जो शुरुआत हुई थी वो किसकी हुई थी? सदियों पहले हुई थी कृषि युग की। किसकी रहेगी? कृषि युग की शुरुआत हुई थी महाभारत काल में। हरियाणा की मैं बात करूं तो हरियाणा में सदियों पहले किसकी शुरुआत हुई थी? कृषि युग की शुरुआत हुई थी। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट आता है 1857 की क्रांति में। क्वेश्चन रहेगा, 1857 की क्रांति में किस रियासत ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था जी? क्वेश्चन रहेगा, अंग्रेज़ों का साथ दिया था, वो कौन सा रहेगा? जींद रियासत रहेगी। हाँ जी बच्चा, जींद रियासत रहेगी। इस रियासत ने हरियाणा में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। हाँ जी, नेक्स्ट आता है जी, हरियाणा का महान योद्धा, उस हरियाणा का महान योद्धा का नाम बताना है आपने। महान योद्धा जो 1857 की क्रांति के समय, हाँ जी बच्चा, 1857 की क्रांति के समय मेरठ में नायाब कोतवाल था। नायाब कोतवाल रहेगा, उसका आंसर रहेगा जी राव कृष्ण गोपाल रहेगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन पूछा गया सीधा सीधा कि 1857 की क्रांति के समय मेरठ में नायाब कोतवाल का पद जो था वो किसके पास था? वो हरियाणा से था, वो राव कृष्ण गोपाल रहेंगे। कौन रहेंगे जी? राव कृष्ण गोपाल रहेंगे। हाँ जी बच्चा, नेक्स्ट आता है 1857 की क्रांति का निर्देशक, 1857 की क्रांति का नेतृत्व, हाँ जी बच्चा, जींद से किसने, वल्लभगढ़ से किसने किया था? राजा नाहर सिंह ने किया था। ठीक है जी, वल्लभगढ़ से अगर आपसे पूछे कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो राजा नाहर सिंह के द्वारा रहेगा जी। हाँ जी बच्चा, नेक्स्ट आते हैं, हाँ जी, अगला रहेगा। इसके अलावा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि बासमती चावल के लिए, हाँ जी बच्चा, बासमती चावल के लिए हरियाणा का कौन सा जिला, बासमती चावल के लिए हरियाणा का कौन सा जिला फेमस रहेगा? तो बासमती चावल के लिए रहेगा बच्चा हरियाणा का करनाल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी, करनाल डिस्ट्रिक्ट रहेगा। हाँ जी बच्चा, नेक्स्ट आता है कि टेस्ट मैचों में 5000 से ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड रहेगा बच्चा, वो किसके? कपिल देव के नाम पर रहेगा। और कपिल देव ने 1983 का वर्ल्ड कप जितवाया था।
वर्ल्ड कप जितवाया था, इसी के चलते इसको हरियाणा का तूफान, हरियाणा का हरिकेन कहते हैं, हरिकेन कहते हैं बच्चा। चंडीगढ़ से संबंध रहेगा इसका, हरियाणा में चंडीगढ़ से इसका संबंध मानते हैं। एक बार पूछा गया था एग्जाम में क्वेश्चन कि कपिल देव ने 432वां विकेट कब लिया था। हाँ जी बच्चा, टेस्ट मैचों में कपिल देव ने 432वां विकेट कब लिया था जी। तो ये विकेट लिया था बच्चा, इसकी तारीख रहेगी जी 8 फरवरी 1994 को। हाँ जी बच्चा, 8 फरवरी 1994 को कपिल देव ने 432वां, हाँ जी बच्चा 432वां विकेट लिया था जी। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ जी बच्चा, नेक्स्ट आते हैं हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी का संबंध है जी। गीता जुत्सी का संबंध रहेगा, ये दौड़ से रहेगा, ठीक है जी। किससे रहेगा, ये रेसर रहेगी जी। गीता जुत्सी की मैं बात करूँ, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी रहेगी। और ये किस खेल से रहेगी बच्चा, गीता जुत्सी दौड़ से रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट आता और इम्पोर्टेंट रहेगा जी, हरियाणा में महिला द्वारा कमर से टखने तक पहनने वाली, हरियाणा में महिलाओं द्वारा कमर से टखने तक पहनी जाने वाली वेशभूषा को हम क्या कहेंगे जी, उसको हम खारा कहेंगे, ठीक है जी। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम खारा कहेंगे। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, गुड़गांव के इस्माइलापुर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जी। गुड़गांव के, हाँ जी बच्चा, गुड़गांव के इस्माइलापुर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जी। गोगा नवमी का त्यौहार मनाया जाता है, गोगा नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। रट लो क्वेश्चन को। हाँ जी बच्चा, आपके सीईटी के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और इसके अलावा गुड़गांव की मैं बात करूँ, गुड़गांव में एक तो माता शीतला त्यौहार मनाया जाता है, माता शीतला त्यौहार मनाया जाता है जी। और एक यहाँ पर भगत पूर्णमल का त्यौहार मनाया जाता है हरियाणा में। कहाँ, गुरुग्राम में। कहाँ रहेगा बच्चा, गुरुग्राम में रहेगा। दोनों के दोनों त्यौहार कहाँ मनाए जाते हैं जी, गुरुग्राम में रहेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इम्पोर्टेंट रहेगा, हाँ जी बच्चा, अगला रहेगा और इम्पोर्टेंट रहेगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण कौन सा रहेगा। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण कौन सा रहेगा, उसको गोफ कहेंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम किसके साथ जाएंगे जी, गोफ के साथ जाएंगे। हाँ जी बच्चा, हरियाणा की ये क्वेश्चन पूछा गया कि हरियाणा की दूसरी भाषा कौन सी रहेगी जी। हरियाणा की दूसरी भाषा रहेगी, आप सभी जानते हो, पंजाबी। पहली भाषा क्या रहेगी, हिंदी। और दूसरी भाषा क्या रहेगी जी, दूसरी भाषा रहेगी हरियाणा की पंजाबी रहेगी। और आप सभी जानते हो बच्चे कि हरियाणा की बोली किसे कहते हैं जी, तो बोली कहा जाता है हरियाणवी को। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट आता है ओएसिस पर्यटन स्थल हरियाणा में कहाँ रहेगा जी। ओएसिस पर्यटन स्थल के अंदर हरियाणा में कहाँ रहेगा, तो ये उचाना जींद में रहेगा, उचाना जींद में रहेगा बच्चा, ओएसिस पर्यटन स्थल के अंदर। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि बाखड़ा नहर हरियाणा में कहाँ सिंचाई करती है जी। बाखड़ा नहर हरियाणा में हिसार, भिवानी और सिरसा, उपरोक्त सभी यानी कि सभी डिस्ट्रिक्ट में क्या करती है जी, सिंचाई करती है जी बाखड़ा नहर। इसके अलावा जो पश्चिमी यमुना नहर रहेगी, पश्चिमी यमुना नहर करनाल, पानीपत, सोनीपत सभी में क्या करती है बच्चा, सिंचाई करती है जी। ठीक है, क्या करती है, सिंचाई करती है। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा बड़खल सरोवर हरियाणा में कहाँ रहेगा। क्वेश्चन पूछा गया बच्चा, बड़खल सरोवर हरियाणा में कहाँ रहेगा जी, फरीदाबाद में रहेगा। ठीक है जी, बड़खल सरोवर की मैं बात करूँ तो बड़खल सरोवर हरियाणा में कहाँ रहेगा, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था बच्चा, सर्वाधिक सरसों हरियाणा में कहाँ पाई जाती है जी। सर्वाधिक सरसों हरियाणा में कहाँ मिलती है जी, ये आपका महेंद्रगढ़ रहेगा।
कहाँ रहेगा जी, महेंद्रगढ़ रहेगा सर्वाधिक सरसों। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, हाँ जी बच्चा, सर्वाधिक सरसों महेंद्रगढ़ में रहेगी। नेक्स्ट आता है जी, हरियाणा में कौन सी वस्तु, हरियाणा में कौन सी वस्तु विदेशों में निर्यात होती है जी, विदेशों में निर्यात होती है, उस वस्तु का नाम बताना आपने। वो रहेंगे लिबर्टी के शूज। क्या रहेंगे बच्चा, लिबर्टी के जूते रहेंगे जी, जो विदेशों में निर्यात होते हैं उसका नाम क्या रहेगा, लिबर्टी के जूते रहेंगे। अच्छा एक बार बताइए जी, लिबर्टी जूते आप सभी जानते हो कि लिबर्टी जूते हरियाणा में कहाँ रहेंगे, करनाल में रहेंगे। बाटा चप्पल हरियाणा में कहाँ रहेगी जी, फरीदाबाद में रहेगी। रिलैक्सो चप्पल कहाँ की रहेगी, ये रहेगी बहादुरगढ़ की, बहादुरगढ़ फरीदाबाद की, झज्जर की रहेगी जी। और इसके अलावा अगर आपसे पूछे जी हवाई चप्पल कहाँ की फेमस रहेगी, महेंद्रगढ़ की रहेगी। हवाई चप्पल रट लो, चारों से क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में, ठीक है जी। चारों कहाँ रहेंगे जी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे हरियाणा के। हाँ जी बच्चा, नेक्स्ट आते हैं जी, अगला रहेगा और इम्पोर्टेंट रहेगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, हरियाणा का पहला इको पार्क कहाँ खोला गया था जी, हरियाणा का पहला इको पार्क कहाँ खोला गया था। इको पार्क रहेगा बच्चा हरियाणा में, वो कहाँ रहेगा जी, वो सुल्तानपुर नेशनल पार्क में रहेगा। सुल्तानपुर नेशनल पार्क में रहेगा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क में रहेगा बच्चा। हरियाणा का पहला इको पार्क की मैं बात करूं तो वो कहाँ रहेगा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क में रहेगा। हाँ जी, हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है, इसका कारण क्या है जी, हरियाणा की जलवायु, हाँ जी बच्चा, हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है, उपोष्ण कटिबंधीय। इसका कारण क्या है जी, कि हरियाणा का हिमालय से दूरी पर होना, इसका कारण क्या रहेगा कि हरियाणा का हिमालय से दूरी पर होना रहेगा जी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इम्पोर्टेंट रहेगा जी, किस भूगर्भिक काल में हरियाणा में नदी नाले पहाड़ का निर्माण हुआ। हरियाणा में किस भूगर्भिक काल में नाले, नदी और पहाड़ का निर्माण हुआ है जी हरियाणा में। उसका आंसर रहेगा बच्चा सेनोजोइक काल में, सेनोजोइक काल में हरियाणा में नदी नाले पहाड़े का निर्माण हुआ है बच्चा। तो ये आज का सेशन रहेगा। एक बार कमेंट करना है कि आपको आने वाले सीटी के लिए जो आज का सेशन वो कैसा लगा है, ठीक है बच्चा, ताकि आपको और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। हाँ जी बच्चा, और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है बच्चा, थैंक यू।